दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कृधा ऑफिशियल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन थिंकर में राजा राम मोहन राय के बारे में। तो सबसे पहले हम उनके परिचय के बारे में बात करते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ? 22 मई 1772 को बंगाल में ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 27 सितंबर 1833 को। राजा राम मोहन राय के पिता का नाम था रमाकांत और इनकी माता का नाम था तालिनी देवी। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत और आधुनिक भारत के जनक इन्हें कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी और 15 वर्ष की आयु में इन्हें बंगाली, संस्कृत, अरबी, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान हो गया था। राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक, धर्म सुधारक, राजनीतिक विचारक और शिक्षाविद के रूप में उन्होंने देश की समस्याओं को लगभग सभी प्रमुख पक्षों का स्पर्श किया। राजा राममोहन राय की महानता का अभ्यास इसी बात से होता है कि उनकी मृत्यु के बाद लगभग 1.5 शताब्दी के काल में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के जो महान प्रयास किए गए, उन सब का पूर्व अभ्यास राजा राममोहन राय के विचारों और कार्यों में विद्यमान था। तो राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था, बाल विवाह पर रोक लगाने की कोशिश की थी और उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के बारे में भी बात की थी। और इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि उन्होंने सती प्रथा को पूरी तरह से रोक लगा दी थी। एनी बेसेंट कहती हैं, राजा राममोहन राय में एक अद्भुत शक्ति, लगन और रणनीति थी। उन्होंने साहसपूर्वक हिंदू कट्टरपंथी सीमाओं तोड़ने का प्रयत्न किया और स्वतंत्रता का बीज बोया, जिसने पुष्पित पल्लवित फलवान होकर राष्ट्र के नव जीवन को नई चेतना से अनुगणित किया है। राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार। समाज को दिशा देने में महापुरुष राजा राम मोहन राय और उनके वैचारिक क्रांति ने बहुत ही योगदान दिया है, जिससे आधुनिक भारत का जन्म हुआ। धर्मगत रूढ़ियां, अंधविश्वास तथा कुरीतियों का समापन करने के लिए राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना की गई। विचारों और कार्यों के माध्यम से ब्राह्मण समाज के भारतीय सामाजिक जीवन को एक नई दिशा प्रदान की गई। 1828 में कोलकाता में राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो इसका प्रारंभिक नाम था ब्रह्म सभा, यानी ब्रह्म समाज को पहले क्या कहते थे? ब्रह्म सभा। इसका उद्देश्य था जाति प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, धार्मिक रूढ़ियों का विरोध करना। राजा राममोहन राय ने इसे वैदिक ज्ञान उपनिषद के अनुसार एक आधुनिक धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के रूप में प्रस्तुत किया था। तो राजा राममोहन राय के सामाजिक विचार क्या है? तो इनका पहला पॉइंट है परंपरागत और रूढ़ियों का विरोध। दूसरा, जाति प्रथा, सामाजिक अन्याय का विरोध। तीसरा है नारी की सामाजिक स्थिति के संबंध में उनके विचार। चौथा पॉइंट है सामाजिक आधुनिकीकरण का समर्थन। राजा राममोहन राय समाज के बारे में क्या विचार रखते थे? परंपरागत और रूढ़ियों का विरोध। राजा राम मोहन राय के युग की भारतीय समाज व्यवस्था अत्यधिक परंपरावादी, रूढ़ियोवादी थी, जिसके कारण भारतीय जीवन सामाजिक अन्याय से पीड़ित था। राय ने सामाजिक कुरीतियों को हिंदू समाज के बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक पतन के लिए उत्तरदायी ठहराया। उनका विरोध में अनेक तर्क दिए थे। राजा राममोहन राय के समय पर जो प्रथाएं चल रही थी, वे रूढ़ि के रूप में परिवर्तित हो गई थी, जिससे समाज में बहुत ज्यादा रूढ़िवादी प्रथा का प्रचलन हो गया था। और राजा राममोहन राय ने इन्हीं रूढ़िवादी प्रथा जैसे कि बाल विवाह, सती प्रथा, इनका विरोध किया और समाज में इन सभी प्रथाओं को गलत ठहराते हुए तर्क दिया, जिससे एक नई चेतना का आगमन हुआ। दूसरा पॉइंट है जाति प्रथा और सामाजिक अन्याय का विरोध। आधुनिक भारत में राजा राममोहन राय संभवतः पहले भारतीय थे जिन्होंने जाति व्यवस्था में निहित
सामाजिक अन्याय को प्रकट किया और धर्मशास्त्रों के आधार पर यह सिद्ध किया कि जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था हिंदू धर्म का अंग नहीं है। राय ने जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था की आलोचना की और बताया कि जाति जन्म से नहीं बल्कि कर्म से मानी जानी चाहिए। तो राजा राममोहन राय ने जाति प्रथा का विरोध किया। उन्होंने बताया कि जाति प्रथा ही है जो सभी समस्याओं का कारण है। उन्होंने बताया कि जो जाति प्रथा है वो भारतीय समाज में नहीं थी। राजा राममोहन राय कहते हैं जो जाति प्रथा है वो पहले जन्म पर आधारित नहीं थी बल्कि कर्म पर आधारित थी। हमारा तीसरा पॉइंट है नारी की सामाजिक स्थिति के संबंध में राजा राममोहन राय के विचार। तो आधुनिक भारत के इतिहास में राजा राममोहन राय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नारी की सामाजिक दुर्व्यवस्था को न केवल आलोचना की बल्कि सामाजिक स्थिति को सुधारने में लगातार प्रयत्न भी किए। राजा राम राय अपने युग की इन मान्यताओं का विरोध किया जैसे कि सती प्रथा, पर्दा प्रथा, पति की संपत्ति में स्त्री के अधिकार का अभाव, स्त्री शिक्षा का अभाव, बाल विवाह की प्रथा, बहुपत्नी विवाह। और राजा राममोहन राय की नारी की सामाजिक स्थिति में सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इन्होंने ही सती प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगवाई थी। चौथा पॉइंट है सामाजिक आधुनिकीकरण का समर्थन। राजा राममोहन राय यूरोपीय राज्यों के उत्थान से अत्यंत प्रभावित थे। वे अपने विशद अध्ययनों और अनुभवों के आधार पर यह मानते थे कि बिना सामाजिक आधुनिकीकरण के कोई राष्ट्र विकास नहीं कर सकता। अतः राय आधुनिक के आधारों पर भारतीय समाज का पुनर्गठन करना चाहते थे। इस दृष्टि से उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक न्याय, व्यक्ति की स्वतंत्रता, आधुनिक शिक्षा पद्धति, सामाजिक व आधुनिक सुधार आदि के विचारों पर बल दिया। मतलब राजा राममोहन राय भी सामाजिक आधुनिकीकरण का समर्थन करते थे। इस प्रकार राजा राममोहन राय के सामाजिक विचारों को देखकर उन्हें एक महान समाज सुधारक की पंक्ति में हम पाते हैं। वे ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने एक कुसंस्कार मिटाने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उन्होंने स्त्रियों को उनके अधिकार दिलाने और शिक्षा की उन्नति के लिए अथक प्रयत्न किए। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो लोगों में नैतिक उत्थान, धार्मिक विकास करके समाज को उन्नति की ओर अग्रसर करना चाहते थे। राजा राममोहन राय के राजनीतिक विचार। तो राजा राममोहन राय ने मुख्य रूप से धार्मिक और सामाजिक जीवन के क्षेत्र में बहुत कार्य किए, लेकिन उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र के बारे में भी थोड़े बहुत विचार दिए हैं। धार्मिक और सामाजिक जागृति की दिशा में उनके द्वारा किए गए कार्यों ने राजनीतिक जागृति को जन्म देकर उन्हें नवीन भारत का संदेशवाहक बना दिया था। राजा राममोहन राय के पूर्व जनता में अपने नागरिक अधिकार के प्रति कोई विचार नहीं था। यानी राजा राममोहन राय से पहले नागरिकों यानी जनता में अपने अधिकारों के प्रति कोई भी विचार नहीं था। राय ने देश की राजनीति के विभिन्न पक्षों पर ध्यान दिया और विविध समस्याओं के संबंध में अपने बुद्धितापूर्ण विचार समस्याओं के निदान शासक के सम्मुख रखे। तो राजा राममोहन राय के राजनीतिक विचार जैसे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर विचार, निरंकुश शासन का विरोध किया था। तीसरा पॉइंट है प्रेस एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया। चौथा पॉइंट है विधि एवं न्याय व्यवस्था पर विचार। पांचवा पॉइंट है ब्रिटिश शासन के प्रति उनका झुकाव। राजा राममोहन राय का पहला विचार है व्यक्ति की स्वतंत्रता पर। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में राजा राममोहन राय क्या कहते हैं? तो राजा राममोहन राय की मानव के अधिकारों और स्वतंत्रताओं में गहरी आस्था थी। उन्होंने व्यक्तित्व की स्वतंत्रता पर नैतिक आधारों पर भी समर्थन किया। राय ने व्यक्ति के जीवन के अधिकार, संपत्ति के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार तथा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का समर्थन किया। इसका अर्थ यह है कि राजा राममोहन राय ही थे जिन्होंने जनता को उनके अधिकारों के बारे में समझाया था। दूसरा पॉइंट है निरंकुश शासन पर राजा राममोहन राय के विचार। यानी राजा राममोहन राय ने निरंकुश शासन का विरोध किया था। राजा राममोहन राय सभी प्रकार के निरंकुश व दमनकारी शासन के विरोधी थे, अतः वे अति शक्तिशाली राजतंत्र, अधिनायक तंत्र तथा अनुधर कुलीन तंत्र के विरोधी थे, क्योंकि ये सभी शासन आम नागरिक के लिए दमनकारी शासन सिद्ध होते हैं। 1779 को
फ्रांस की क्रांति से ये अत्यधिक प्रभावित थे, जिसके द्वारा निरंकुश राजतंत्र का अंत किया गया। मोहन राय लोकतांत्रिक संवैधानिक शासन के समर्थन थे। राय पूर्ण लोकतंत्र के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते थे, किंतु वे सभी नागरिकों की स्वतंत्रता व कानून के सम्मुख उनकी समानता के प्रबल समर्थक थे। यानी राजा राममोहन राय निरंकुश शासन के विरोधी थे। तीसरा है राजा राममोहन राय के प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर विचार। राजा राममोहन राय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक अंग के रूप में प्रेस की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। वे प्रेस द्वारा जनता को शिक्षित एवं जागरूक बनाना चाहते थे। मोहन राय स्वस्थ और प्रबुद्ध जनमत निर्माण में प्रेस की भूमिका को स्वीकारते थे और इस प्रकार वे प्रेस को शासित और शासक वर्ग के बीच एक संपर्क सूत्र मानते थे। राजा राममोहन राय का विधि और न्याय व्यवस्था पर विचार। मुख्यतः उनकी पुस्तक भारत की राजस्व एवं व्यय व्यवस्था में उल्लेखित उनकी विधि और न्याय व्यवस्था संबंधी प्रमुख विचार इस प्रकार हैं। विधि और न्याय व्यवस्था पर उनके विचार क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट है भारत के लिए कानून निर्माण का कार्य ब्रिटिश संसद द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है राज्य द्वारा निर्मित विधि को विवेकपूर्ण और उपयोगी होना चाहिए। तीसरा पॉइंट कहता है सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के अंत के लिए राज्य द्वारा विधि का निर्माण किया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट है भारत में प्रचलित दीवानी एवं फौजदारी कानून का संहिताकरण किया जाना चाहिए। पांचवा पॉइंट है जूरी व्यवस्था से जातीय भेदभाव को समाप्त कर इसे लागू रखा जाना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।